जय हिंद। इस वीडियो में हम द्विघात बहुपदों अथवा द्विघात समीकरणों का गुणनखंड करना सीखेंगे। इसके लिए हम कुछ द्विघात बहुपद लेंगे और फिर उन सभी का हम गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे। तो चलो एक बहुपद लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुपद है 2x² प्लस 6x प्लस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बहुपद के फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ले करके गुणा कर लेंगे। इस बहुपद का फर्स्ट नंबर 2 है और लास्ट नंबर 4 है। जब 2 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 8 के जितने भी फैक्टर होते हैं, मतलब कि 8 जिन जिन संख्याओं से कटता है उन सभी को हम लिख लेंगे। तो 8 1 से कटेगा तो ये हो जाएगा a गुणे 8, 2 से कटेगा तो 2 गुणे 4, 4 से कटेगा तो 4 गुणे 2 और 8 से कटेगा तो 8 गुणे 1। ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें 4 पेयर मिल गए। इन्हीं चारों पेयर में से कोई एक ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे प्लस का 6 हो जाए। ठीक है। तो अगर हम इस वाले पेयर को ले लें और इन दोनों को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। और हमें चाहिए क्या, प्लस का ही 6। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बीच वाला पद है ना, इसको हम हटा करके इसके जगह पे इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। चलो देखो कैसे लिखते हैं। पहले 2x², उसके बाद में ये 2 प्लस में है तो प्लस 2 और इसमें हम x लगा देंगे। ये 4 भी प्लस में है तो प्लस 4 और इसमें भी हम x लगा देंगे। और ये जो लास्ट वाला पद है प्लस 4 और उसके बाद बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पदों में जो भी कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, 2 को हमने बाहर कर लिया। इसमें x² है और इसमें x है, तो दोनों में एक एक x कॉमन है। एक x को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब 2x² में से 2x को हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2x है और 2x को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। उसके बाद में यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा, साइन होगा, उसी चिन्ह को हम यहाँ पे लगा लेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। तो चलो लगा लेते हैं प्लस। फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों पदों में जो भी कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो इन दोनों पदों में 4 कॉमन है तो 4 को हमने बाहर कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना, सेम इसी को हम यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए, ब्रैकेट वाले सेम होने चाहिए। अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर दिख रहे हैं उनको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है। तो 2x और ये 4 प्लस में है तो प्लस 4। उसके बाद में ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, x + 1 और बराबर में 0। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यही क्या है, इस बहुपद का फैक्टर है, गुणनखंड। अब हम नेक्स्ट बहुपद लेते हैं। अगला जो हमारा बहुपद है वो है x² - 3x - 10 बराबर में 0। हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो पहला वाला पद है इसमें कोई नंबर ही नहीं है और लास्ट वाला जो पद है इसमें नंबर 10 है। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले नंबर को ले लेंगे जो कि क्या है, 10 है। अब 10 के जितने भी फैक्टर होते हैं उनको हम लिख लेंगे। तो 10 1 से कटेगा तो 1 गुणे 10, 2 से कटेगा तो 2 गुणे 5, 5 से कटेगा तो 5 गुणे 2 और 10 से कटेगा तो 10 गुणे 1। ठीक। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 के भी 4 फैक्टर हो गए। अब इन्हीं फैक्टरों में से कोई एक ऐसा पेयर लेना है जिसमें प्लस या माइनस करने पे क्या हो जाए, माइनस का 3। हमें क्या करना है कि इन्हीं चारों पेयर में से कोई एक ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे माइनस का 3 आ जाए। ठीक। अगर हम इस वाले पेयर को ले लें, ठीक है, और 2 में से 5 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। और हमें चाहिए क्या, माइनस का 3। ठीक है। तो चलो अब x², ये जो 2 है वो प्लस में है तो लिखेंगे प्लस 2x। ये जो 5 है माइनस में है तो माइनस 5x। उसके बाद में लास्ट वाला जो पद है वो है -10। ठीक। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें x² है और इसमें x है। इन दोनों में एक एक x कॉमन है तो एक x को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। कर लिया बाहर। अब यहाँ पे x² था, एक सब ने बाहर कर लिया तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसमें 2x में x को हमने बाहर कर लिया तो क्या बच जाएगा, 2। ठीक। माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 को हम बाहर कर लेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक।
अब इन दोनों बाहर वाले को एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो x, और ये 5 माइनस में है तो -5, ठीक। उसके बाद में इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ पे ये जो है यही क्या है, इस बहुपद का फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। अब हम लास्ट और आखिरी बहुपद लेते हैं जिसको देखने के बाद आपको द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना आ जाएगा। तो तीसरा हम क्या लेते हैं, बहुपद लेते हैं। तीसरा जो बहुपद है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है 4 है और लास्ट नंबर 1 है, तो हम 4 और 1 का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4। अब 4 के जितने भी फैक्टर हैं उनको हम लिख लेंगे। तो 4 1 से कटेगा तो 1 गुणे 4, 2 से कटेगा तो 2 गुणे 2, और 4 4 से कटेगा तो 4 गुणे 1। यहाँ पे हमें 3 पेयर मिल गए। अब इन्हीं तीनों पेयर में से कोई एक ऐसा पेयर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखना कि यहाँ पे इस वाले पेयर को हम ले लें और इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा, +4, और हमें क्या चाहिए, -4। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों 2 को माइनस में कर देते हैं, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो अब ये बीच वाला जो पद है इसके जगह पे हम इन दोनों माइनस वाले 2 को लिख लेंगे। चलो लिखते हैं 4s², ये 2 माइनस में है तो -2 और s, ये भी 2 माइनस में है तो -2 और s, और लास्ट वाला जो पद है वो 1 है। अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। तो 4 और 2 में कॉमन क्या है, 2, ये दोनों जो नंबर है 2 से कट जाएंगे, तो 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक। यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है, तो दोनों में एक एक s कॉमन है, s को हमने बाहर कर लिया। जब ये 2 से 4 कटेगा तो ये हो जाएगा 2, s² में से एक s को ले लिया तो एक s अभी बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2s है और 2s को हमने कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे। हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों पदों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो याद रखना कि जब भी कोई कॉमन नहीं होता तो हमेशा एक कॉमन होता है। इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1, ठीक। उसके बाद में इस ब्रैकेट के जो अंदर है उसी को हम एक बार लिख लेते हैं, तो 2s - 1 और बराबर में 0। अब इन दोनों बाहर वाले को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं 2s - 1, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं 2s - 1 बराबर में 0। अब हमारा जो तीसरा बहुपद है 4s² माइनस 4s + 1, उसका फैक्टर जो होगा गुणनखंड वो क्या होगा, 2s - 1 × 2s - 1। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी द्विघात बहुपद को ईजिली उसका फैक्टर कर पाओगे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।